तो प्रतिकूलताओं से कभी नहीं घबराना, प्रतिकूलताओं से कभी नहीं घबराना, नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होना, नकारात्मकता से कभी प्रभावित नहीं होना। ये जो चीज़ें आती हैं मित्रों, ऐसी विवेकानंद के जीवन में भी आई, नरेंद्र नाथ के जीवन में भी आई। उन्होंने भी ऐसी परिस्थितियों से मोर्चा लिया। उनकी माँ अकेली रह गई, पिता चले गए, कमाई का स्रोत वही थे अकेले। जो कुछ भी उनके पास पैसा था वो उनके काका ने हड़प लिया। वकालत से खूब पैसा पाया था, मकान भी हड़प लिया चालाकी से सब। अब उनके पास कुछ नहीं रहा। ऐसा होता था कई बार, घर में खाने को कुछ नहीं, लेके कहीं से किसी तरह से कहीं से भोजन लेके आते थे तो घर वालों को देते थे, खुद पानी पी कर रह जाते थे। ऐसे थे हमारे नरेंद्र नाथ, जिन्होंने बाद में अपने योग के ऐश्वर्य के बलबूते पूरा का पूरा इतना बड़ा बेलूर मठ खड़ा कर दिया, इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया कि आज रामकृष्ण मिशन अरबों की संपत्ति का इतना बड़ा संगठन है। वो केवल विवेकानंद की तपश्चर्या का परिणाम है मित्रों, कि उसने अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखा, गुरु के ऊपर विश्वास रखा। तो गुरु ध्यान रख रहा है, मुझे चिंता करने की जरूरत है। और उम्र भी कितनी कम, 22 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक उस आदमी ने भारत में भी और विदेश में भी सब जगह प्रतिकूलताएं झेली, सब जगह निंदा झेली, सब जगह उसको अपमान किया गया और सभी जगह उसकी तारीफ भी हुई, प्रशंसा भी हुई। परंतु वो चिंगारी थी ना, जो पहले दिन जली थी। जब पहले दिन गए थे और जब पहले दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, अरे तू अपने अंदर के नहीं पहचानता, तेरे अंदर क्या छिपा पड़ा है। एक ऋषियों, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि को खींच करके लाया हूं और वो तू है, तू है। एक उपनिषद में वाक्य आता है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि श्वेतकेतु तत्त्वमसि, तू है तू है तू है। तू अपने आप को पहचान, कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर वो छिपा पड़ा है। श्वेत केतु भी आपके अंदर है, आपके अंदर ही सब कुछ छिपे पड़े, धौम्य ऋषि भी छिपे पड़े हैं, आपके अंदर ही विवेकानंद छिपे पड़े हैं, आपके अंदर ही निवेदिता छिपी पड़ी है। आप अपने आप को पहचानिए तो सही, आपके अंदर क्या है। वो चिंगारी जो आपको जला करके आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज को राख कर सकती है। ईर्ष्या, द्वेष, विभिन्न प्रकार के आकर्षण, विभिन्न प्रकार की विपरीतताएं, विभिन्न प्रकार का जो दिखावा दिखता है चारों तरफ, इसमें फंसने का मन करता है। बाजार जाते हैं, मल्टीप्लेक्स देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, तो आकर्षण भी खींच खींच के बुलाता है। जैसे छोटे बच्चे को बुलाता है ना, पिताजी की उंगली पकड़े चल रहा है, पिताजी की उंगली खींचता है, उस तरफ खींचता है। पिताजी ये खिलौना लेना है, पिताजी ये खिलौना लेना है, पिताजी ये खिलौना लेना है। पिताजी जानते हैं कि उसके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे उसको समझाते हुए एक आध खिलौना दिला करके उसके बाद निकाल के ले जाते हैं उस मेले में से। आप मेले में गड़बड़ा गए बच्चे हो जिनके पास पिताजी नहीं है। पिता आपके गुरुदेव हैं और वंदनीय माता जी हैं, वो आपको समझा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, छोटी छोटी पदवी डिग्रियों के चक्कर मत पड़ो, छोटे छोटे प्रलोभनों के चक्कर मत पड़ो। तुम अपने अंदर की चिंगारी को देखो, अपने अंदर की चिंगारी को पहचान करके अपने आप अपने अंदर अग्नि पैदा करो। अपने आप अंदर की अग्नि बड़ी गजब की अग्नि है। जिसने अपने अंदर की अग्नि को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। अप दीपो भव, बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर वो दीपक जलाओ, अपने अंदर वो दीपक जला करके मार्गदर्शक बनो, स्तंभ बनो। ऐसे स्तंभ बनो कि तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से, प्रकाश स्तंभ को देखते ही दूर दूर से जहाज चले आते हैं। अरे ये है प्रकाश स्तंभ दिखाई पड़ रहा है, लाइट हाउस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ चलना चाहिए। आदर्शों का प्रतीक मार्गदर्शक जो होता है उसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। आदर्शों का प्रतीक मार्गदर्शक, आप में से सब में बनने की सामर्थ्य। मित्रों, गुरुदेव के हर बेटे में, हर बेटी में, जितने भी हमारे गायत्री परिवार के सदस्य हैं, हर एक में इतनी सामर्थ्य भरी पड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।